और 3 साल से अदालतों में पेश होते हैं। केस उन पर ये है कि आपने फलानी चीज़ नहीं बनाई, यानी ना बनाने का भी नैब जो है वो केस बना रही है। तो जो लोग काम करते हैं उन पर भी केस है, जो नहीं करते उन पर भी केस है। ये फैसला कर लें कि नैब ने करना क्या इस मुल्क के अंदर। मरीम नवाज साहिबा का मामला आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि ये नैब इंजीनियरिंग करता है, ये एहतसाब का इदारा नहीं, ये सियासत का इदारा है। उसकी वाज़ेह मिसाल आज की पेशी आपके सामने। कल कोविड नहीं था, परसों कोविड नहीं था, आज कोविड याद आ गया। यही मामलात हैं, इंतकामी हैं। आज इस मुल्क की अवाम मुश्तइल हैं। अदालतों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन जब अदालतें इंसाफ ना दे पाएँ, जब एहतसाब के इदारे इंतकाम के इदारे बन जाए, सियासत खेलने के इदारा बन जाए, मुल्क को तबाह करने का इदारा बन जाए, तो फिर लोग मुश्तइल होते हैं, अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, वो बात करते हैं। क्या नैब के चेयरमैन ने कभी आइन पढ़ा? ये हम मशकूर हैं मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने, जिन्होंने बीमारी के दौरान भी, कोविड के दौरान भी आला सतही मीटिंग बुलाई और उन्होंने मरीम नवाज साहिबा की पेशी को डिस्कस किया। ये संजीदगी से जिन्होंने इस मामले को लिया है, यकीनन ये दुनिया, अगर पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में पहला वाक़या है कि कोविड के दौरान इस मामले को इतना अहम समझा गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद मीटिंग ली है। उनको मीटिंग तो कोविड में करनी चाहिए थी। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने आज तक एक टीका भी खरीदा नहीं है, ना ऑर्डर दिया है। NCOC जो हिदायत जारी करती है, इतना मज़ा का खेज डॉक्यूमेंट मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। आप ये मुल्क से मजाक करना छोड़ दें, किसी मामले को तो संजीदगी से लें। एहतसाब के इदारे चलते हैं, आज एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब है। अपनी फाइलें गायब हो गई हैं, ब्रॉडशीट की फाइलें गायब हो गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कमीशन कह रहा है। जो कमीशन जिसका सरबराह इसी इदारे का है, जो उस वक़्त मौजूद था जब ब्रॉडशीट हुआ, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये बिल आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? आज लगता है कि मुल्क में कोई इनिशिएटिव है कश्मीर के बारे में, पार्लिमान को उसकी कोई आगाही नहीं है, पाकिस्तान के अवाम उससे आगाह नहीं है। पूरी दुनिया खबरें छाप रही है, पूरी दुनिया बातें कर रही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का माहिदा हो रहा है। वो क्या माहिदा है? क्या हम 1948 की UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से हट गए हैं? क्या हम अपने असूली मौक़िफ़ से हट गए हैं जो उस पर कायम है? हम हुकूमत से सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को यही बता दें कि हम जो 1948 के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, उनसे एक कदम न पीछे हटे हैं न हटेंगे। आज हर शख्स बात कर रहा है कश्मीर का सौदा हो रहा है। ये कश्मीर एक मसला था जो मुल्क में मुतनाज़ा नहीं था, आज उसको भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तो क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान की हुकूमत का? क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान का? मसाइल, महंगाई को आप देख लें। आज 3 साल गुजरने को हैं, चीनी की कीमत बदस्तूर 110 रुपये पे। क्यों है इसका? कभी किसी ने हिसाब लगाया है? चीनी बढ़ी क्यों है? महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है? दुनिया की महंगी तरीन बिजली आज पाकिस्तान में है। आप मुआवजा कर लें, अभी 5 रुपये इजाफा हो गया है, उस पर 1 रुपया 20 पैसे इजाज़त दे दी गई, वो भी लगा दें तो 35 रुपये की बिजली आप ख़रीदेंगे। 35 रुपये यूनिट, जो आपका बिल अगले महीने से आएगा 35 रुपये यूनिट पे होगा। ये आप मुल्क से मजाक कर रहे हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने मीटिंग लेनी थी तो बिजली पे लेता। IMF से क्या वादे हुए किसी को पता नहीं है।
IMF मुल्क के बारे में क्या कह रहा है, किसी को परवाह नहीं है। IMF कह रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान झूठ बोलती है। वही बात जो अपोजिशन पिछले 3 साल से कह रही है, आज IMF भी कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है। ये ऐसी हुकूमत है जिसको सच बोलने की तौफीक नहीं है, जिसके हर बात हर काम में झूठ होता है। ये आज मुल्क के मामलात हैं। आपने कोई भाई साहब, आपके सामने के गुज़िश्ता 2 दिनों से ऑर्डिनेंस हुकूमत जारी कर रही है और आप जैसा आप बता रहे कि 35 रुपये फी यूनिट बिजली भी हो जाएगी, तो फिर समझते हैं हुकूमत सिर्फ अपने अखराजात पूरे करने के लिए आवाम पर सारा बोझ डाल। देखिए, हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए अवाम पे बोझ डाल नहीं सकती, क्योंकि अवाम दे नहीं पाएंगे। ये बड़ी खामख्याली है। जो हुक्मरान ये समझते हो कि अवाम पर बोझ लाद कर अपने अखराजात पूरे करेंगे, वो कभी नहीं चल सकती। जो हुकूमत, क्या पार्लिमान मुल्क में नहीं है, कौमी असम्बली नहीं है, सेनेट नहीं है, ऑर्डिनेंस क्यों जारी करते हैं? असम्बली का इजलास वहाँ पर रखें। आज कौम का पार्लिमान भी मफलूज है। कौम के एहतसाब के इदारे किस हुक्म पर चलते हैं सारा पाकिस्तान जानता है। एहतसाब क्या हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ, अल्लाह करे किसी दिन इन अदालतों में कैमरे लगे कि पाकिस्तान के अवाम देख सकें कि ये कौन सी सर्कस है जो अंदर चल रही है। हम तो 21 साल से इस सर्कस को देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी देखना पड़ेगा। ये तमाशे जो हमने लगाए हैं, जिससे हमने मुल्क तबाह कर दिया है। अगर ये शायद अब्बासी के ख़िलाफ़ होता, PMLN के ख़िलाफ़ होता तो कोई बात नहीं थी, इसका असर हम पे होता तो कोई बात नहीं, हम ये भुगत लेंगे। लेकिन आपका मुल्क तबाह हो गया। आज कोई अफसर काम करने पे तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म रीशफल 100 दफ़ा रीशफल कर ले, एक नलायक को यहाँ से उठाकर वहाँ कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अफसर काम नहीं करेगा। ये हालात हैं आज इस मुल्क में। अच्छा सर, आपने IMF का जिक्र किया कि गलत आदाद-ओ-शुमार दिए गए, उसमें एक ये भी तनाज़ा सामने आया कि 2015-16 का फिजिकल ईयर था जो कि आपका टेन्योर था, तो ये गलत बयानी की किसने थी? जी बिल्कुल, ये पता करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ही सही बात है। अगर कोई गलती हुई है माजी में, भी हो जाएगी, तो फिर समझते हैं हुकूमत सिर्फ अपने अखराजात पूरे करने के लिए आवाम पर सारा बोझ डाल। देखिए, हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए अवाम पे बोझ डाल नहीं सकती, क्योंकि अवाम दे नहीं पाएंगे। ये बड़ी खामख्याली है। जो हुक्मरान ये समझते हो कि अवाम पर बोझ लाद कर अपने अखराजात पूरे करेंगे, वो कभी नहीं चल सकती। जो हुकूमत, क्या पार्लिमान मुल्क में नहीं है, कौमी असम्बली नहीं है, सेनेट नहीं है, ऑर्डिनेंस क्यों जारी करते हैं? असम्बली का इजलास वहाँ पर रखें। आज कौम का पार्लिमान भी मफलूज है। कौम के एहतसाब के इदारे किस हुक्म पर चलते हैं सारा पाकिस्तान जानता है। एहतसाब क्या हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ, अल्लाह करे किसी दिन इन अदालतों में कैमरे लगे कि पाकिस्तान के अवाम देख सकें कि ये कौन सी सर्कस है जो अंदर चल रही है। हम तो 21 साल से इस सर्कस को देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को भी देखना पड़ेगा। ये तमाशे जो हमने लगाए हैं, जिससे हमने मुल्क तबाह कर दिया है। अगर ये शायद अब्बासी के ख़िलाफ़ होता, PMLN के ख़िलाफ़ होता तो कोई बात नहीं थी, इसका असर हम पे होता तो कोई बात नहीं, हम ये भुगत लेंगे। लेकिन आपका मुल्क तबाह हो गया। आज कोई अफसर काम करने पे तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म रीशफल 100 दफ़ा रीशफल कर ले, एक नलायक को यहाँ से उठाकर वहाँ कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अफसर काम नहीं करेगा। ये हालात हैं आज इस मुल्क में। अच्छा सर, आपने IMF का जिक्र किया कि गलत आदाद-ओ-शुमार दिए गए, उसमें एक ये भी तनाज़ा सामने आया कि 2015-16 का फिजिकल ईयर था जो कि आपका टेन्योर था, तो ये गलत बयानी की किसने थी? जी बिल्कुल, ये पता करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ही सही बात है। अगर कोई गलती हुई है माजी में, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।